अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से एक इनफॉर्मल या स्क्रैच आउटलाइन लिखी जाती है। हम काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि आउटलाइन लिखना क्यों ज़रूरी है। आउटलाइन एक्चुअली एक मैप होता है जो आपको गाइड करता है कि आप अपनी राइटिंग को किस तरह से डेवलप करेंगे। और अगर आउटलाइन आपने लिखी हो, आपका एग्जामिनर उस आउटलाइन को पढ़ के आइडिया ले सकता है कि किस तरह से आप अपने एसे को या अपनी राइटिंग को डेवलप करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखेंगे हम, ताकि ये आइडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए कि एक स्क्रैच आउटलाइन या इनफॉर्मल आउटलाइन किस तरह से लिखी जाती है। ये फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। देखें, सबसे पहले आप अपनी थीसिस लिखते हैं एंड थीसिस के बाद आप वो सपोर्ट लिखते हैं जो आपकी आउटलाइन में मौजूद होगी, यानी वो मेन पॉइंट्स जिनमें जो आप जिनके इर्द गिर्द आपका एसे या आपकी राइटिंग जो है वो इवॉल्व करेगी। जिस तरह से ये फर्स्ट थीसिस स्टेटमेंट जरा पढ़ें। द फर्स्ट डे ऑन अ न्यू जॉब कैन बी नर्व रैकिंग। अब ऑफ कोर्स ये एक थीसिस स्टेटमेंट है एंड देन देयर आर 3 पॉइंट्स कि किस तरह से ये सिचुएशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटिंग न्यू पीपल, ठीक है, फाइंडिंग यूर वे अराउंड अ न्यू प्लेस एंड लर्निंग न्यू रूल्स एंड प्रॉब्लम्स। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपने देखी कि किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है एंड देन एटलीस्ट 3 सपोर्टिंग पॉइंट लिखना सीखें। दूसरी एग्जांपल देखें। एक्चुअली ये ज़्यादा एग्जांपल्स दिखाने का मकसद ये है कि ये आइडिया आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि एक स्क्रैच आउटलाइन या इनफॉर्मल आउटलाइन किस तरह से लिखी जाती है। थीसिस स्टेटमेंट पढ़ें एंड देन जो है इसके सपोर्टिंग आइडियाज़ देखें। माई स्टेप मदर हैज़ 3 क्वालिटीज़ आई एडमायर। ओके, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? पेशेंस है, थॉटफुलनेस है, सेंस ऑफ ह्यूमर। अगली एग्जाम्पल देखें ज़रा, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थीसिस स्टेटमेंट पढ़ें पहले। द नेबरहुड ग्रॉसरी स्टोर इज पुअरली मैनेज्ड। अब 3 रीजंस कि क्यों ये पुअरली मैनेज्ड है, या व्हाट आर द थिंग्स विच मेक दिस ग्रॉसरी स्टोर अ पुअरली मैनेज्ड प्लेस। द checkout lines are always long. The aisles are dirty and understocked. And then third reason, the employees are unhelpful and even rude. अब of course whenever you will be writing an essay, आप इन पॉइंट्स को फर्दर एलेबोरेट करेंगे टू कंप्लीट योर essay. फोर्थ एग्जाम्पल देखें जरा। कॉलेज स्टूडेंट्स शुड लिव एट होम। अब ऑफ कोर्स 3 रीजंस के वाई दे शुड लिव एट होम। स्टे इन टच विद फैमिली, avoid distractions of dorm or apartment life, save money. एंड देन आप जॉब के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो स्क्रैच आउटलाइन किस तरह से होगी। कोई भी जॉब आप, इज द वर्स्ट जॉब आई हैव एवर हैड। तो किस वजह से जो है वर्स्ट थी? डिफिकल्ट बॉस, पुअर पे, लॉन्ग आवर्स। ऑफ कोर्स 3 पॉइंट जो है वो डेवलप कर दिए गए हैं एंड देन ऐसे विल कवर दीज 3 एरियाज। नेक्स्ट, 6th स्क्रैच आउटलाइन को जो है वो देखें। थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ें एंड देन पॉइंट्स देखें, सपोर्टिंग पॉइंट्स। कॉलेज इज स्ट्रेसफुल फॉर मैनी पीपल। अब क्यों स्ट्रेसफुल है फॉर मैनी पीपल? 3 रीजंस। वरी अबाउट ग्रेड्स, वरी अबाउट बीइंग एक्सेप्टेड, वरी अबाउट फाइनेंसेस। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, 7th वन। थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ें। माई लैंडलॉर्ड एड्स टू द स्ट्रेस इन माई लाइफ। अब 3 पॉइंट्स कि कौन क्या वजूहात हैं, 3 वजूहात जिनकी वजह से स्ट्रेस आता है। निगलेक्ट्स रिपेयर्स, इग्नोर्स फोन कॉल्स, रेजेस रेंट फ्रीक्वेंटली।
मेरा ख्याल है चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि फर्स्ट आप जो है वो एक थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, देन देयर आर थ्री रीजंस, थ्री स्पोर्ट्स जो आप प्रोवाइड करते हैं कि why you think what you think, या why you feel what you feel, या why you have a particular opinion। अब उस पर 3 पॉइंट्स जो है वो आप ले लेते हैं, क्योंकि 3 एविडेंस के जरिए आप एक सफिशेंटली मटेरियल अपने एग्जामिनर को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें उसको आइडिया हो जाता है कि हाउ क्लियर यू थिंक एंड हाउ क्लियरली यू प्रेजेंट व्हाट यू थिंक, कि कितना आप क्लियर सोचते हैं और कितना उस अपनी थिंकिंग को क्लियरली प्रेजेंट करते हैं। 8th एग्जाम्पल देखें जरा क्या है, पहले थीसिस स्टेटमेंट पढ़ें जरा। Our neighborhood park is an unsafe place to visit, and then there are the 3 reasons again: aggressive dogs, broken glass, strangers, gangs, teens। तो these are 3 reasons जिस वजह से ये पार्क जो है वो अनसेफ है। 9th वन देखें जरा, buying a used car is better than buying a new one। वजह, used cars are less likely to be stolen than new cars। Used cars don't lose their value as quickly as most new cars। Used cars are cheaper, easier to repair, easier to insure। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। एंड देन 10th देखें, एग्जाम्पल आपके सामने है, थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ें। Many companies use annoying practices to increase sales। अब क्या है वो, क्यों ये annoying, what are those annoying practices? जंक मेल्स हैं, स्पैम ईमेल्स हैं, टेलीमार्केटर्स, रिबेट्स, तो इंफॉर्मेशंस, तो ये दीज आर द रीजन। अब आपको आइडिया हो गया होगा इतनी सारी एग्जांपल्स देके कि एक स्क्रैच आउटलाइन क्या होती है, स्क्रैच आउटलाइन लिखते किस तरह से हैं, और एज अ स्टूडेंट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। क्या करेंगे आप जो है वो पहले अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड देन यू विल थिंक ऑफ द 3 पॉइंट्स जो आप अपनी थीसिस को सपोर्ट करने के लिए लिखेंगे। ऑफ कोर्स ये जो इनफॉर्मल आउटलाइन होती है या स्क्रैच आउटलाइन होती है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इसको डेवलप करने के लिए, सो दैट यू कैन गो इनटू योर राइटिंग फर्दर। अब आउटलाइन लिखना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक तो ये होता है कि आउटलाइन से आपको एक मैप मिल जाता है। स्क्रैच आउटलाइन जो है वो आपको इनिशियल मैप प्रोवाइड करती है, आप देन उस मैप को फर्दर रिफाइन करते हैं। आप जितनी ज़्यादा डिटेल उसमें मेंशन करना चाहें आप कर सकते हैं। बहरहाल ये था मेथड कि आप एक स्क्रैच या इनफॉर्मल आउटलाइन किस तरह से लिखते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। ऑफ कोर्स जब आप इस तरह से आउटलाइन लिखते हैं, देन उस आउटलाइन पे एक ऐसे डेवलप करते हैं और फिर उस ऐसे को अपने फ्रेंड्स या अपने टीचर के साथ शेयर करते हैं और फीडबैक लेते हैं। इंशाल्लाह वी विल बी preparing this kind of educational material in future as well. If you find that these materials are useful for you, or if there is any problem to understand this kind of material, तो kindly mention in comments में आप mention करें, तो उससे help मिलती है चीज़ों को improve करने में। अल्लाह हाफ़िज़।